हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी प्रश्नावली 5.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? प्रथम 51 पदों का योग। तो S51 ज्ञात करना है ना। S51 का मान ज्ञात करना है। प्रथम पदों के योग को हम इससे ही बताते हैं, एस एन से, और एन की वैल्यू क्या है? 51, जो कि 51, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। एन क्या होगा? 51, तो S51 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, A2 और A3 दिया है। A2 दिया है 14 और A3 दिया है 18। ये दो चीज यहाँ क्या दी हमको? गिवन है। A2 और A3 की वैल्यू दी है, मतलब A2 को क्या बोल सकते हो आप? A प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या दी है? 14, है ना। दूसरा क्या दिया? A प्लस 2D। इसकी वैल्यू क्या दी है? 18, है ना। A प्लस 2D को, A2 को हम ऐसे ही बताते हैं, A3 को इस तरह से बताएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। एक समीकरण बन गया है, समीकरण 2 बन गया। इनको हम किससे? विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते, तो 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, या 1 माइनस 2 कर देते हैं, है ना। 1 माइनस 2, A प्लस डी इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये माइनस। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, माइनस कर दिया। ये माइनस की वजह से आगे के जितने भी साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाते हैं सब, क्योंकि इसका गुणा होगा, प्लस के साथ होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो इस माइनस का गुणा इस प्लस से होगा तो माइनस हो जाएगा। अब नए चिन्ह क्या है? ये ए का माइनस है, ये 2D के सामने माइनस है, और 18 के आगे भी माइनस है। माइनस साइन का हम इस्तेमाल करेंगे काय के लिए? कैलकुलेशन करने के लिए। तो a माइनस ए क्या होगा? 0, ऐसे कैंसिल, है ना। अब ये d है -2D, तो 2D में से d गया तो ये तो -d बचेगा, है ना। d माइनस 2D, तो बचेगा d माइनस d। ठीक है, इक्वल टू 14 माइनस 18, तो क्या होगा? 4। पर बड़ी संख्या का ही की माइनस की, तो माइनस ही लगेगा। ये माइनस ये माइनस कैंसिल, इससे d बराबर क्या होगा? 4। ठीक है, d पता चल गया, है ना। हमको योग ज्ञात करना है प्रथम 51 पदों का। योग ज्ञात करने के लिए हमको ए भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए, एन भी पता होना चाहिए। एन पता था, डी भी पता चल गया। अब ए कैसे पता चलेगा? तो ये डी का मान अगर फर्स्ट समीकरण में रख दोगे तो ए का मान पता चल जाएगा। तो लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए कराती हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको बाद में समझोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक स्टेप। ठीक है, तो ये a प्लस डी का मान क्या है? 4, और इक्वल टू क्या है? 14। तो a का मान क्या होगा? 14 माइनस 4 बराबर a बराबर क्या होगा? 10, है ना। 14 में से 4 गए तो 10, ये a का मान आ जाएगा। ठीक है, a का मान मिल गया, d का मान मिल गया, और n पता था। निकालना क्या है ना। प्रथम 51 पदों का योग। हमको जितने पदों का योग निकालना होता है वही हमारा n हो जाता है, इसलिए हमने n क्या करा? 51। तो फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2। योग के लिए फॉर्मूला है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस पे मान रखो। तो s 51 होगा, ये n का मान 51/2 होगा। 2, a का मान क्या है? 10 प्लस n का मान क्या है? 51 -1, d का मान क्या है? 4, है ना। ये देखो 10, ये d का मान 4, n 51, ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, और d का मान 4, तो 51/2 लिखेंगे, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। 2 गुणा 10 20 हो गया, प्लस 51 में से 1 गया तो होगा 50,
गुणा 4। अब इसको ऐसे ही कर दो। ठीक है, 51/2 ना, 5 चौक 20 यानी 200 प्लस क्या होगा 20। आप चाहो तो एक और स्टेप लिखो, 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया तो 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 51/2, ये क्या होगा 220। ठीक है, इसको हम गुणे में कर दें, ये गुणे में है। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं गुणे में कर, क्योंकि ये इसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया ब्रैकेट को, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गुणे का साइन है। तो अब इसको जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, यानी 51 गुणित 110। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 में तो 110, सॉल्व करेंगे तो 5610। क्या आंसर आएगा 5610। ये क्या है, हमारे जो एपी दी है उसके प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा 5610, और ये हमारा क्या है आंसर, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, इस 51 ज्ञात करना था, यानी प्रथम 51 पदों का योग, इसलिए 51 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए n क्या होगा 51, a2 का मान 14 दिया, a3 का मान 18 दिया है ना। मूल रूप मैंने आपको व्यापक रूप से भी बताया था, और फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a + n-1 इंटू डी, है ना, फॉर्मूला भी बताया था। तो a2 का मान क्या होगा a + d = 14, और a3 का मान क्या होगा a + 2d = 14, 18। फॉर्मूला ये होता है ना n = a + n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पर आप रखोगे n की वैल्यू, a2 के लिए a2 के लिए n क्या है 2, तो 2 में से 1 गया 1, तो a + d = 14 हो जाएगा, क्योंकि दिया ही हुआ है। a3 में n क्या होगा 3, तो 3 रखोगे तो a2 + 2d आ जाएगा, और 18 a3 का मान दिया है ना। ये फॉर्मूले में रखोगे तो भी, और ये डायरेक्टली करोगे तो भी। ठीक है, फिर समीकरण 2 समीकरण मिल गए, तो समीकरण या तो 1 में से 2 घटाओ या 2 में से 1 घटाओ, अच्छे से घटाओगे तो आंसर दोनों भी स्थिति में सही आएगा, एक जैसा आएगा। 1 में से 2 घटा दिया, समीकरण 1 में से 2 को ये घटा दिया, a + d = 14 माइनस a + 2d = 18। माइनस लगाने से आगे की चिन्ह बदल जाती है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो भी प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा। सॉल्व किया तो d = -4 आया, यानी d = 4, d = 4। d का मान समीकरण 1 में रखा तो इसमें रखा तो a + 4 = 14, तो a = 14 - 4, तो आंसर a का मान क्या है 10। प्रथम 51 पदों के लिए फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2, ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। n क्या होगा 51, n की वैल्यू 51 रखी, a की वैल्यू 10 रखी, n की वैल्यू 51 रखी, t की वैल्यू 4 रखी, है ना। d का मान 4, n का मान 51 और a का मान 10, तो यहाँ पर n का मान 51 रखा, सॉल्व किया। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इनका 20, इसका 50 गुणा 4, 51/2, 20 + 200, 51 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 200, 51/2 इंटू इसको जोड़ा तो 220, इसको यहाँ इसको इससे काटा तो क्या हुआ 110, यानी 51 गुणित 110 का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो क्या है 51 पदों का योग 5610। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, है ना, अपने साथ जो पढ़ रहे हैं उनके साथ, और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है गणित से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।